वेलकम बैक। जैसा कि मैंने कहा था कि फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव करने के लिए आपको एक नई चीज सीखने की आवश्यकता थी, जरूरत थी। वो क्या थी? आपको स्लोप सीखना था। स्लोप क्या चीज है? अब अगर आपको स्लोप आती है तो अब आपका सेकंड और थर्ड इक्वेशन को डिराइव करना बहुत ही आसान काम है। ठीक है। यहाँ पे फंडा क्या रखना आपने समझना है, एक नई चीज कि भाई ये जो जो डिस्प्लेसमेंट है ए से लेके बी तक जो गई है ना, ये ऑब्जेक्ट ए से बी तक गया, तो ए से बी तक जाने में कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई? दैट डिस्प्लेसमेंट इज कैलकुलेटेड बाय कैलकुलेटिंग द एरिया अंडर द कर्व ए बी। ये जो लाइन ए बी है, इसके नीचे नीचे एरिया अंडर दिस लाइन, ठीक है, ए बी के नीचे का जो एरिया है एनक्लोज्ड बाय ए बी एंड विद दिस वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। यानी कि ए बी के नीचे आप वाई एक्सिस पे चले जाओ और यहाँ पे एक्स एक्सिस ऊपर, ये जो एरिया हो गया पूरा का पूरा, यानी कौन सा हो गया? ओ ए बी सी। कौन सा एरिया? ओ ए बी सी। ये एरिया आपको कैलकुलेट करना है। इसको कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। एक तरीका लगाएंगे तो आपकी सेकंड इक्वेशन डिराइव हो जाएगी, और दूसरा तरीका लगाया तो थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है। अब दो तरीके कैसे होंगे देखिए, जो कि हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं सेकंड इक्वेशन के लिए। ये जो फिगर है ओ ए बी सी, इसको देखिए हमने स्प्लिट कर दिया दो पार्ट्स में, ऑलरेडी स्प्लिटेड है ये। एक तो ये रेक्टेंगल हो गई और दूसरा क्या हो गया? ये आपकी राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है। यानी कि अगर हम इस रेक्टेंगल का एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया ऐड कर दें तो यू विल गेट द एरिया ऑफ ओ ए बी सी। ठीक है। और थर्ड इक्वेशन के लिए ये जो ओ ए बी सी आप देख रहे हो कि ओ ए और बी सी ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसकी एटलीस्ट एक पेयर ऑफ लाइक ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, उसको हम बोलते हैं ट्रेपीजियम। तो उसमें आप ट्रेपीजियम के जो एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे? रेक्टेंगल का एरिया प्लस ट्राइंगल का एरिया। ठीक है। सो लेट्स लाइक बिगिन इट। कि भी मैंने लिख दिया ऑलरेडी, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर ए बी एंड इट इज इक्वल टू एरिया ओ ए बी सी। ठीक है। और ये एरिया ओ ए बी सी जो है, एरिया ओ ए बी सी क्या है? ये हो गया आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। कौन सी रेक्टेंगल? ओ ए ई सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई बी। ठीक है। अब ये अगर आप इनकी वैल्यूज पुट कर दोगे तो ये आपका एरिया डिस्प्लेसमेंट का आ जाएगा। यहाँ पे सीधी सीधी है, आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दें। डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एस। सो एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए ई सी कितना होगा? वो हो जाएगा आपका ओ सी इंटू ओ ए, ओ सी इंटू ओ ए। और इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा? वो होगा आपका हाफ बेस इंटू हाइट होता है, हाफ इंटू ए ई इंटू बी ई। ठीक है। हाफ ए ई इंटू बी ई, हाफ बेस इंटू हाइट। ये हाइट क्यों है? क्योंकि ये राइट एंगल है यहाँ पे। ओके। अब देखिए एस इज इक्वल टू ओ सी क्या चीज है? ओ सी इज इक्वल टू टी और ओ इज इक्वल टू यू। तो टी इंटू यू या ओ इंटू ओ सी, आई कैन स्ट्रेट में राइट इट एज यू इंटू टी प्लस। अब ये जो ए ई जो है, ए इज इक्वल टू ओ सी, ए इज इक्वल टू ओ सी, तो आप लिखेंगे हाफ ओ सी इंटू। अब जो बीई की वैल्यू थी हमने क्या कैलकुलेट की थी पहले वाली इक्वेशन में? इट वाज इक्वल टू 80। किसके इक्वल था वो? 80 के इक्वल था, क्योंकि स्लोप हमने निकाली थी ए बी की, ओ सी इंटू 80। ठीक है। अब क्या करेंगे? ओ सी इज इक्वल टू व्हाट? ओ सी इज इक्वल टू टी। ठीक है। तो अब यहां से क्या कर देंगे? एस इज इक्वल टू यू टी
प्लस हाफ टी इंटू ए टी, राइट। क्या आ गया, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये क्या चीज है भाई आपकी, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, है कि नहीं। बिल्कुल सिंपल। नॉर्मली सेकंड और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट मानते हैं। डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, अगर थोड़ी सी आप समझ के कोशिश करते हैं समझने की और सीखने की, देन नथिंग इज लाइक डिफिकल्ट। ओके, इसे एक बार फिर मैं दोबारा से आपको कराता हूं, समझाता हूं। देखिए वैल्यूज आपने सारी की सारी यहाँ पे देख रखी है। तो हमने क्या करना है कि अभी अगर ए से बी तक जब ऑब्जेक्ट गया है, ऑब्जेक्ट गया है से बी तक, हमने ये डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए ग्राफिकल मेथड में तरीका है, फॉर्मूला कि यू हैव टू कैलकुलेट द एरिया अंडर द कर्व, यानी कि ओ ए से नीचे का जितना एरिया है ना, इससे एनक्लोज्ड बिटवीन वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस एंड द कर्व, ठीक है। और यहाँ से परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर दोगे। ये जो एरिया पूरा का पूरा हो गया, इस एरिया को आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर ए बी, दैट इज इक्वल टू एरिया ओ ए बी सी, ठीक है। अब क्या करेंगे, एरिया ओ ए बी सी जो है, ये एरिया किस किस को मिला के बना है, ये एक आपकी रेक्टेंगल प्लस दिस ट्राइंगल। तो अब क्या करना आपको, इस रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला पुट करना है और साथ में ट्राइंगल का एरिया का। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, राइट। तो लेंथ क्या चीज है इसकी, ओसी, और ब्रेड्थ है ओ ए, राइट। तो ओसी इंटू ओ ए, ये तो हो गया एरिया इसका रेक्टेंगल का। दूसरी चीज है एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस इसका ए ई है और हाइट कितनी है, बी ई है, ठीक है। तो ए ई इंटू बी ई का हाफ, राइट। आगे क्या करना है, OC इज इक्वल टू टी, OC इज इक्वल टू टी एंड O इज इक्वल टू U। तो U इंटू टी हो गया ये, ठीक है। किसका एरिया, इस रेक्टेंगल का एरिया, प्लस हाफ ए ई किसके इक्वल है भाई, ये अपोजिट साइड इस रेक्टेंगल की क्या है दूसरी, OC। ए ई और OC दोनों इक्वल हैं, तो हमने हाफ OC कर दिया इंटू ए टी। बीई की बजाय ए टी लगा दिया, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन जो हमने डिराइव करी थी उस टाइम पे मैंने समझा था कि भाई जब स्लोप है, स्लोप किसका रेशियो है, बीई अपॉन ए है, ठीक है। और वो एक्सेलरेशन था, ए वाज इक्वल टू बीई अपॉन ए, और वहां से निकला था बी इज इक्वल टू ए टी निकला था। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे स्ट्रेट वे बीई की बजाय क्या लगा दिया, ए टी लगा दिया, ठीक है। और आगे सिंप्लीफाई कर दिया, तो आपकी ये आ गई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है ना। बिल्कुल आसान काम। अगर ये आपको समझ में आ गई तो थर्ड इक्वेशन जो है ना, उसको डिराइव करना और भी आसान हो जाएगा। उसमें हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ ये जो एरिया निकालने का तरीका चेंज करना है। यहाँ पे हमने रेक्टेंगल और ट्राइंगल का एरिया लिया है, और उसमें क्या करेंगे, वी हैव टू टेक इनटू कंसीडरेशन ओ ए बी सी एज अ ट्रेपीजियम, राइट।